मान ज्ञात करें 100 का 38%, तो इसको कैसे निकालते हैं बेटा? 100 का मतलब होता है गुणा, 38% का मतलब 38/100। तो देखो ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट, तो यहाँ नीचे जब 1 हो गया तो खत्म हो गया। तो यहाँ 38 गुणा 1 है तो 50 का 30%, तो 50 का 30% बनी 30/100। अब देखो 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, 1 जीरो, तो 5 या 15 हो गया बस। 200 का 40% है तो 200, यहाँ तुम ऐसे सवालों के नाम भी लिखना भाई, ठीक है ना? मैं जल्दी में कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 200 का 40% का मतलब 40/100। अब देखो इसके 2 जीरो कट गए, इसके 2 जीरो कहीं भी काट लो, कोई भी 2 जीरो ऊपर के। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, अरे 1 जीरो का जीरो 80 हो गया। 40 गुणा 80 होता है कि नहीं? अब घ वाला देखो 900 का 65%, तो 900 का 65% का मतलब 65/100। ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे। अब इसको गुणा करना पड़ेगा 9 का 65 से, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 छक्का 54 और 4 60, तो 605 हो गया। 1000 का 90%, 90/100। तो देखो इसके 2 जीरो कटे, खुलने दे यार, 1 जीरो कटे, 1 जीरो कटे, कोई भी जीरो काट सकते हैं। तो 100 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 कम 9 ही होगा, और 100 के 2 जीरो 9 से। अब इस देखो 80 का 60%, तो ये 80 का मतलब गुणा 60% का मतलब 60/100। अब देखो ये 2 जीरो कटे और 1 जीरो ये 1 जीरो, जितने जीरो नीचे के कटेंगे उतने ऊपर, ठीक है ना? 8 छक्का 48, कितना है? अभी तो 80 का 250%, 80 का मतलब गुणा 250% का मतलब 250/100। अभी देखो 2 जीरो कटे, 1 जीरो ये 1 जीरो ये ऊपर का कटे, तो 25 60 कितने होते हैं? इसको गुणा करेंगे तो 8 45 का 0 हासिल 4, 8 में 16 4 20, 200 होते हैं, ठीक है ना? अब इसको देखो 9 का 100%, 9 का 100% का मतलब 100/100। तो देखो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, नीचे 1 आ गया, खत्म। और यहाँ देखो यहाँ भी 1 है, 9 गुणा 1 9 कम 9 ही होगा, ठीक है? 750 का 400%, 400/100। अब देखो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, तो 750 का गुणा 4 से होगा, तो 4 जीरो का 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30, तो 3000 आ गया भाई। 640 का 20%, तो 640, यहाँ प्रश्न नंबर बिठाना जैसे यो है तो यो, ठीक है ना? मेरे पास टाइम नहीं इतना। कहा 20% का मतलब बताओ, 20/100। तो ये देखो 1 जीरो कटा, इसके बदले 1 कटा, 1 जीरो कटा, इसके बदले 1 कटा, तो 64 गुणा 2 आया तो 2 से गुणा करो, 2 छक्को 8, 6 से करो 2 छक्का 12, तो 128 आ गया। कठिन था कि सरल? सेना की एक कंपनी में 19,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 19,000। 25% सैनिकों की भर्ती और की गई, 25% और आगे। तो हम देखेंगे पहले 19,000 का 25% कितना होता है? 25% का मतलब 25/100। अब देखो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, अब 25 से हम गुणा करेंगे, तो अगर तुम्हें सीधा भी कर सकते हैं, अलग में भी कर सकते हैं, ठीक है ना? पहले 5 से करो, 2 से, मैं यहाँ सीधा 25 का एक साथ करूंगा, तो 25 जीरो का 0। अब 25 नामा होते हैं 225, 225 का 5 हासिल 12 भाई 22, कितनी होगी हासिल? 22। अब 25 से कम 25, अब 25 में 22 जोड़ के, 25 में 2 जोड़ के 27, और 10 जोड़ के 37, और 10 जोड़ के 47 होता है। तो इतने लोग नए आ गए भाई। अब कितने हो गए? तो इतने नए आ गए, तो पहले 19,000 थे, अब इतने नए आ गए तो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना? 4,750 हासिल 1 और 2, अब 23,750 हो गए। कितने हो गए? 23,750। किरण की मासिक वेतन 9900 है, 9,900 है। वह अपने वेतन का 60% भोजन पर व्यय करती है, मतलब खर्च करते हैं 60%। तो हम देखते हैं भोजन पे कितना व्यय करते हैं, व्यय भोजन पर भी लिख सकते हैं पूरा, ठीक है ना? 60% का मतलब 60/100। देखो 2 जीरो काट दो, 1 ये काटो और 1 ये काट दो, कोई भी काट सकते हैं। अब मैंने यहाँ इसलिए काटा कि 6 से गुणा करने के लिए आसान हो जाएगा तुम्हें, तो 6 का पहले 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 नंबर 54 का 4 हासिल 5, फिर 6 नंबर 54, 54 में 5 जोड़ के 59 59। तो इसका मतलब इतना खर्च करते हैं भोजन पर। किस पर खर्च है?
बताओ किरण भोजन पर कितने रुपए व्यय करती है? तो इतना ही व्यय करती है बस, 5,940, क्योंकि 9,900 का 60% व्यय करती है। ठीक है ना। अगला है, मोहन अपनी आय का 8% बचत खाते में जमा करता है यदि उसकी मासिक आय 8,000 है। ये नहीं, देखो ये 8,000 इसकी आय है, आय का मतलब इतना कमाता है, और 8% बचत खाते में जमा करता है। तो बताओ मोहन प्रतिमाह बचत खाते में कितने रुपए जमा करता है? तो हम देखेंगे कितने रुपए, तो 8,000 का 8% निकालेंगे, 8/100। अभी तक इसके 2 जीरो कटे, और एक और 2 जीरो कट गए, नीचे एक खत्म हो गया, तो 8 का गुणा से करेंगे तो 8 जीरो का 0, और 8 8 64, तो इसका मतलब 640 रुपए बचाता है। कितने बचाता है? और रुपए भी लिखना है यहाँ पे। एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 870 है। कितनी है? 870। यदि मतदान केंद्र के दिन 90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया तो बताओ कितने मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया? तो हम देखेंगे पहले कितने मतदाता था जो जिन्होंने वोट दिया, तो 90% ने दिया, तो इसका 90% निकालेंगे हम। 90% का मतलब 90/100। अब तो ये देखो, 1 2 जीरो कटे तो 1 जीरो, यार 1 जीरो कट गया। अब 9 से हम गुणा करेंगे तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 8 72, और 72 6 78। तो इतने लोगों ने मतदान किया। इतने लोगों ने, तो हमने ये बताना है कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो टोटल 870 थे, तो इसमें से 783 ने मतदान किया, तो इसको घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 6 बचा तो 6 में से 8 नहीं जाता, इसमें से 1 गया तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ 7 में 7 नहीं, तो 87 लोगों ने मतदान नहीं किया, ने मतदान नहीं किया। ठीक है ना। एक यात्री ने अपनी यात्रा की कुल दूरी 60% रेल शेष बस द्वारा तय की यदि उसने 500 किलोमीटर यात्रा की तो बताओ यात्री ने बस से कितने किलोमीटर की यात्रा करी? देखो 60% उसने रेल से करी, तो हमने देखेंगे कि रेल से कितने किलोमीटर गए, तो कुल यात्रा 500 थी, तो 500 का 60%, 500 का मतलब गुणा 60% का मतलब 60, 1 जीरो एक काट, 1 जीरो एक काट, 1 जीरो एक काट, 1 की काट। अब देखो 6 से हम 0 को गुणा किया तो 6 जीरो का 0, और 6 पंजे 30, तो यानी 300 किलोमीटर गया वो बस किससे? रेल से, रेल से गया। अब बाकी किससे गया? बस से। तो टोटल 500 था, तो 500 में से हमने 300 को घटा दिया, वेरी गुड, तो 200 बचा। 200 किलोमीटर किससे गया वो? बस से, तो बस हो गया। इसलिए तो बताना था कितने किलोमीटर बस से की। एक व्यापारी अपनी मासिक आय का 2% गौशाला को देता है यदि व्यापारी की मासिक आय 9,800 है, तो यानी इसकी आज आय है 9,800, तो इसने कितने दिए उसको? गौशाला को 2%, यानी 2/100। अब देखो इसके 2 जीरो कटे, इसके 2 जीरो कटे, तो 2 9 18 का 8 हासिल 1, सॉरी 2 8 16 होना था, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 का 1 19, तो 196 रुपए दिए इसने किसको? गौशाला को। किसको दिए? गौशाला को। बताओ गौशाला को दान देने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं? तो उसके पास 9,800 थे भाई, 9,800, हाँ, 196 को हम घटा देंगे। तो अब यहाँ इस प्रश्न के लास्ट में थोड़ा गलत हो गया था, ये 9,800 में से इसका 2% घटाना था, तो इसका 2% आया था हमारा 9,800 का 2%, यानी 2/100। ये 2 जीरो कट गए थे, और 98 दोना होता है 196, 196 माइनस करना था, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 1 गया 6, और 9, तो 9,604 रुपए उसके पास बचते हैं, यानी बचे। जोसेफ ने पूर्णांक 1000 में से 630 अंक प्राप्त किए, बताओ वह अपने अंक और लाता, वह कितने अंक और लाता तो उसके प्राप्त अंक 75% हो जाते? तो इसका मतलब 1000 का 75% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1000 का पूर्णांक था, तो 1000 का
1000 का 75% मैंने 75/100। उसके पूर्णांक बताने हमने 75/100। अब देखो ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो, तो 75 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 75 क्या है, 1 जीरो आ गया भाई। किसी भी संख्या को हम 10 से गुणा करते हैं तो इसका मतलब 750 अंक लाने थे उसको 75% अंक लाने के लिए, लेकिन उसके तो 630 ही आए। तो कितने अंक और अधिक लाता, तो 750 में से 630 को घटा देंगे हम। 120 अंक और लाने चाहिए थे उसको, और लाने थे, ठीक है ना। शीला ने उपभोक्ता भंडार से 2% की छूट पर 8500 रुपए की सामग्री खरीदी। बताओ उसने छूट के बाद सामग्री का कितना मूल्य चुकाया। तो देखो सामग्री का मूल्य था 8500, 8500 का मतलब 8500। तो देखो दुकानदार को ही बोलता है कि मैं तुमको 2% छूट दूंगा, मतलब तुम मेरे को 2% कम देना। तो हम हिसाब लगाते हैं कि 8200 का 2% कितना होता है, 2/100। तो 2 जीरो कटे, 2 जीरो, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। तो इसका मतलब 170 रुपए की छूट मिलेगी भाई उसको। इसका मतलब उसने 170 रुपए कम देने, तो कीमत लिखी थी 8500 उसमें, तो 170 रुपए कम देगी तो कितने देगी, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 8330 रुपए देगी। रद ने 6800 रुपए माल पर 3% बिक्री कर चुकाया। तो बताओ उसने बिक्री कर को कितनी राशि चुकाई। तो उसने बिक्री कर दिया भाई 3%, तो उसका माल था 6800 का, तो इसका 3% निकालेंगे यानी 3/100। तो 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, तो 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 छक्का 18 और 2 20, यानी 204 रुपए चुकाए उसने। क्या 204 रुपए चुकाए, ठीक है ना भाई। शकुंतला अपने धन का 40% अपनी पुत्री को दिया भाई, 40%। पुत्री को कितना दिया, 40%, और शेष अपने पुत्र को दिया, शेष दिया पुत्र को। उसके पास 12,000 रुपए हो तो बताओ, यदि उसके पास 12 रुपए हो तो बताओ उसने पुत्र को कितना धन दिया। देखो उसके पास 12,000 है, कितना है, 12,000। अब पुत्री को तो 40% दिया, तो पहले हम इसका 40% भी निकाल सकते हैं कि पुत्री को कितना दिया। अब लेकिन हमने बताना है कि पुत्र को कितना दिया, तो लेकिन यहाँ पे ये ऐसा भी कर सकते हैं, सरल तरीका है, क्योंकि 40% पुत्री को दिया तो प्रतिशत का मतलब 100 पर होता है ना, 100 में से 40 को पुत्री को दे दो तो बेटे के लिए कितना बचा, 60। 100 में से 40 गया तो 60 नहीं बचा, तो इसको मतलब 60% पुत्र को दिया भाई। तो सीधा इसका 60% भी निकाल सकते हैं, 12,000 का 60/100। अब देखो 2 जीरो कटा, 1 जीरो, अब देखो 6 का 0 का 0 और 6 जीरो का 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, तो 7200 दिए पुत्र। इसको ऐसा भी कर सकते हैं और इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो उसके पास 12,000 रुपए थे, तो इसने 40% अपनी पुत्री को दिया, तो 40% मतलब 40/100, तो ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, तो कितना दिया पुत्री को, देखो 4 से गुणा करेंगे तो 0 बार 0 गुणा, तो 12 चौको 48 होता है, तो 4800 उसने पुत्री को दिया। ये किसको दिया, तो पुत्र के लिए कितना बचा भाई, तो 12,000 में से हम घटा देंगे, बारह हजार में से हम इतना 4800 को घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, या 11 में से 4 गया 7, तो देखो इतना ही आया था ना, तो 7200 रुपए किसको दिए, पुत्र को। किसको दिए, तो देखो हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब आप लोग मुझे करके दिखाएंगे कैसे लगे आपको ये प्रश्न।